This call is now being recorded. ओके। हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा सेकंड वाला चैप्टर था। हेलो बच्चा। ओके ओके। तो यहाँ हम क्या हाँ, बहुपद के बारे में जान रहे थे हम। बहुपद क्या होता है हमने ये पढ़ लिया था, कितने प्रकार का होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है समीकरण। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, समीकरण। समीकरण स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको थोड़ा सा पीछे के बारे में बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट टू लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा है, पहला वर्ड जो हमने पढ़ रखा था वो हमने पढ़ रखा था व्यंजक। कैसा व्यंजक? वीजीय व्यंजक। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने क्या पढ़ रखा था? बच्चे मैं समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा वर्ड हमने पढ़ रखा था आपका, भूलिए। ठीक है, वीजीय व्यंजक की क्या बात होती है? दूसरा हमने बहुपद पढ़ रखा था। ठीक है, तो वीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई चर आना चाहिए। एक ऐसा व्यंजक जिसमें कोई ना कोई चर उपस्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? वीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x, 5√x। ठीक है, 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, इस तरह का जो भी है, अगर उसमें चर आ रहा है किसी भी रूप में, किसी भी घात में, किसी भी सेंस में, उससे हमें मतलब नहीं होता। अगर बटे में भी आ रहा है लेकिन चर आ रहा है ना बच्चा, तो हम क्या कहते हैं? इस तरह के व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन दूसरा हमने क्या पढ़ रहा था? बहुपद। बहुपद वो बीजीय व्यंजक होते हैं बच्चे जिनमें जो आपके चर की घात होती है। ठीक है, कौन से बीजीय व्यंजक? जिसमें चर की जो घात होती है ना बच्चा, वो कैसी होती है? वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चा? पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह की, ना कि आपका क्या मैम, हो। हाँ बच्चा, आप कहाँ गए हुए? मैं समझ नहीं पा रही बच्चा, क्या कह रहे हो? मैं ऐसे कह रही हूँ कि आपने जो अभी क्लास ली थी उसमें दूसरे मैम आई थी, जब आप कहाँ थे? हाँ हाँ बच्चा, मैं लीव पे थी बच्चे। ठीक है, अभी हम इस बारे में बात करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपका जो चर है उसकी घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो आपका हर में ना हो। ठीक है, हर में नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल रहते हैं। रूट में ना हो, ये सारे रूल अगर फॉलो करेगा तो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x², देखो यहाँ पर चर आ रहा है, चर की घात क्या है? 2। ठीक है, अगर चर की घात 2 है, इसका मतलब क्या है? ये आपकी पूर्ण संख्या है। और अगर पूर्ण संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका बहुपद है, ये जो आपका बीजीय व्यंजक है, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन बच्चे अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा है, तो ये सारे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुपद की जो भी रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, रूल क्या थे कि आपका जो भी आपका क्या है, एक्स चर है, वो हर में नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, हर में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए क्या नहीं होगा, ये आपके बहुपद नहीं होंगे। ओके, चलो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेती हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें से आपको पहचान के बताना है कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए, 5x+y, यस और नो, आपको क्या बताना है? कौन से बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5x² + y + √x। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 9x 1/9x + 5। नेक्स्ट है आपका x 3/2 + x + 9। चलिए, ये 4 क्वेश्चन यस नो यस करके जल्दी से बता देंगे। 1 2 3 4 करके आंसर देना ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो।
आपको बताना क्या है, ये बीजीय व्यंजक तो सभी है क्योंकि इसमें सब में ही चर आ रहा है। आपको इनको देखकर बहुपद बताना है। गुड इवनिंग बच्चे। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर देंगे। अमरेश, मुझे तुम्हारे कोई आंसर नहीं समझ आ रहे, यस और एक्स क्या कहना चाह रहे हो, जी आंसर करो। ओके, मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभय, सुरेंद्र, ओके, नहीं होएगा। एक्स की पावर 1/2 भी नहीं होगा बच्चे। पावर होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बटे वाली संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती, तो नहीं होएगा। अरे विकास, मैंने तुम्हारा आंसर पढ़ लिया, एक ही बार आंसर करो। ओके, हाँ हाँ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं समीकरण की तरफ। देखो यहाँ पर देखो, हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना होता। जब हम बहुपद देखते हैं ना बच्चा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चर से मतलब होता है, अचर से मतलब नहीं होता। मैं दोबारा कह रही हूँ, अचर से मतलब नहीं होता। मतलब अगर इस तरह से कोई भी व्यंजक लिखा होता ना बच्चा, तो ये आपका बहुपद होता, क्योंकि रूट किस पे है? रूट आपका नंबर पे है, अचर पे है, चर पे नहीं है। तो चर पे रूट नहीं है, तो आंसर यस होगा। ठीक है, यहाँ देखो, हमें किस किस को देखना है? हमें सिर्फ चर को देखना है, अचर को हमें देखना ही नहीं है। तो क्या इसमें कहीं भी रूट आ रहा है? कहीं भी पावर 1/2, 3/4 इस तरह से आ रहा है? नहीं। तो क्या ये हर में है? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ये आपका बहुपद होगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ ये दोनों किसमें इससे फर्क नहीं पड़ता। एक आपने कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वही मछली है। इसी के वजह से क्या होगा? इसी के वजह से आंसर नो होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? ये रूट है। रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 है, तो ये तो पूर्ण संख्याएं नहीं है। बच्चा मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या कहना चाह रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगी? ये आपका नो हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो एक्स है ना बच्चा, वो किसमें है? हर में। तो अगर ये हर में है ना बच्चा, तो आपका क्या होगा? ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखो, इसकी पावर देखोगे तो क्या है बच्चे? ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो। इसका आंसर बताओ, यस और नो। जल्दी से लास्ट वाले का आंसर बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं। अरे बच्चे, अभी मैंने आंसर बताया था आपको। आंसर है यस। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि चर देखना है, हमें अचर नहीं देखना है। तो आप अचर क्यों देख रहे हो? क्या चर पे रूट है? नहीं, बाई पे रूट नहीं है बच्चा। किस पे रूट है? 5 पे रूट है। 5 आपकी जो संख्या है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें वाई से मतलब है। हमें किससे मतलब है बच्चे? हमें मतलब है आपके चर से। तो चर पे तो रूट नहीं है, चर की घात तो एक ही है, और एक तो पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो हमारे रूल फॉलो कर रहा है। हाँ, तो इतने जल्दी आंसर देना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर हम नया यहाँ से स्टार्ट करेंगे समीकरण से। समीकरण क्या होता है इसकी बात करेंगे। समीकरण मतलब होता है बच्चे, जब हमने दो व्यंजकों में समानता बताई। जैसे अगर हम बात करें तुलना की, तुलना आप समझते हो, हिंदी वर्ड होता है तुलना। इसका मतलब होता है कि आपको क्या चाहिए? दो लोग चाहिए होगा, वरना किससे तुलना करोगे? ठीक है, जैसे हम कहते हैं
रमेश सुरेश से अच्छा है, तो ये क्या हो गया, हम सुरेश से तुलना कर रहे हैं। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ता है, समानता बतानी पड़ती है, ठीक है, एक जैसा बताना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि राम की जो उम्र है वो श्याम के बराबर है, मतलब दोनों की उम्र बराबर है, ऐसे ही इसको हम कहते हैं बच्चा, बराबरी को हम कहते हैं समानता। यहाँ जो समीकरण होता है इसमें भी क्या होता है कि हम दो व्यंजकों में समानता बताते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि x प्लस 2 किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अगर हम एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक के बराबर बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि x प्लस 4, ये एक व्यंजक है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये दूसरा व्यंजक है। तो जब भी आपको क्या दिख जाए, जब भी आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए, एक व्यंजक दूसरे व्यंजक के बराबर में रखा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दिया गया जो भी आपका व्यंजक है या जो भी आपकी लिखा है वो क्या है, वो एक समीकरण है, ठीक है। जो बराबर चिन्ह आता है वो किस में आता है, समीकरण में आता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस 0, अगर मैं पूछूं कि x प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है, बताओ जल्दी से। अगर x प्लस 2 की बात करें तो x प्लस 2 किसके बराबर है, अरे एक ही बार आंसर दो, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताओ कि अगर मैंने पूछा x बराबर 2 जो है, x प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है, तो आप क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे 0 के। मीन्स ये और ये बराबर है। अगर हमने तराजू लिया होता और एक तरफ कितने, इतने सेब रखे होते, ठीक है, सेब का मतलब एप्पल, इतने एप्पल रखे होते और यहाँ पर इतने एप्पल रखे होते, ठीक है, तो क्या होता, ये दोनों बराबर निकलते, तराजू बैलेंस होता, ठीक है। इसी का मतलब होता है बराबर से, कि दो चीजें जो है वो बराबर है, और बराबर का चिन्ह किससे दिखाते हैं, इस बराबर के चिन्ह से दिखाते हैं, ठीक है। और इस पूरे को, ठीक है, इस चिन्ह के साथ इस पूरे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ओके बच्चा, जिसमें बराबर नहीं आता वो समीकरण नहीं होता है, जिसमें बराबर आता है वो आपका क्या होता है, समीकरण होता है। ओके, अरे दो नहीं है ये, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 होगी। ये आप 2 कैसे कह सकते हो, x प्लस 2 कह रहे हैं हम। अगर x की वैल्यू हम -2 रख दें तो -2 प्लस 2 0 ही तो आएगा, समझ रहे हो। तो 0 से 0 के बराबर तो हो ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं। डॉक्टर क्या बोला बच्चा? ठीक है, नहीं चीरेंगे ऑपरेशन। बच्चा ये क्या चल रहा है, म्यूट करो, किसका माइक ऑन है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बातें देख लेते हैं। अभी यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, जो हमारा समीकरण होता है बच्चे, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक दाया पक्ष, एक बाया पक्ष। कुछ भी नहीं रख सकते ना, बराबर का मतलब होता है कि इसका मान 0 के बराबर ही होना चाहिए, तो इसका मान तभी बराबर होगा जब x की वैल्यू जो है -2 होगी, वरना बराबर ही क्यों होगा, ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, समीकरण ही गलत हो जाएगा। अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते, तो समझ रहे हो। यहाँ देखो, अभी हम बात करते हैं समीकरण की। तो समीकरण क्या होता है बच्चा, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक जो कि आपका बाया होता है और दूसरा जो होता है वो दाया होता है, ठीक है। एक बाया पक्ष और दाया पक्ष, और ये क्या दिखाता है कि दोनों पक्ष आपस में हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। और ये दोनों पक्ष जो आपके होते हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, बराबर से कनेक्टेड रहते हैं, बराबर के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। ओके, चलो अब यहाँ हमने आपको चीजें बताई थी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। अब हम इसी से तुलना करके देखते हैं कि हमारा समीकरण कितना अलग होता है। पहले में देखो, ये बीजीय व्यंजक है, इसमें हमने क्या देखा कि x आ रहा है कि नहीं, किस पावर में आ रहा है, किस पावर में नहीं आ रहा, हमें बिल्कुल मतलब नहीं था। हमें क्या मतलब था कि अगर चर आ रहा है तो हमारा क्या रहेगा, तो हमारा बीजीय व्यंजक होगा, और इसमें चर आ रहा था x, तो हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। दूसरा क्या होता है बच्चा, बहुपद। बहुपद में हमें क्या देखना पड़ता है, बहुपद में हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा चर है ना बच्चा,
उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, क्या इन दोनों में कहीं भी बराबर का चिन्ह आ रहा था? क्या हमें इन दोनों में ही x की या पूरे व्यंजक की या बहुपद का मान पता था? नहीं पता था। इसमें बराबर नहीं आता, बीजीय व्यंजक या बहुपद में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं आता। लेकिन अगर हम उस बहुपद की, ठीक है, या उस बीजीय व्यंजक की क्या बता देते हैं, हम बता देते हैं उसका मान कि वो 0 के बराबर है। ठीक है, अगर हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं, मान बता रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम समीकरण कहते हैं। सीधा सीधा याद रखना है बच्चा कि बराबर का चिन्ह किसी भी व्यंजक के साथ लगा हुआ है, बहुपद के साथ लगा हुआ है, तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, उस रूप को समीकरण कहते हैं। इतना समझ आया बच्चे? कोई कंफ्यूजन जल्दी से बताएंगे? कोई बात नहीं बच्चा, मैं दोबारा बता देती हूँ। क्या होता है, समीकरण में हम हमेशा बराबर देखते हैं। अगर किसी बहुपद में या किसी बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर हम पोल में करेंगे। आपको पहचानना है कि कौन सा बहुपद, सॉरी, कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। यस और नो करके आंसर देना मैम है, कौन सा समीकरण है। हाँ बच्चा। मैम, मेरे और नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो बार बार क्लास कट रही है। बच्चा एक बार स्टार्टिंग से ज्वाइन करो, बिल्कुल ही लॉग आउट करके। क्या मैम? आपकी क्लास बार बार कट रही है ना, तो एक बार स्टार्टिंग से लॉग इन कर, मतलब जहां तुम अपना सारे नंबर डालते हो पूरा कट कर दो क्लास को, फिर शुरुआत से ज्वाइन करो। मैम नेट नहीं पकड़ रहा, हमने करके दिखा था अभी, आपके पास मैसेज भी करा था। सॉरी बच्चे, मैंने देखा नहीं होगा। अगर बच्चे नेट नहीं आ रहा तो फिर आप एक काम करना, इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल भेज दूंगी, उसको देख लेना आप। ठीक है, चलेगा? ओके मैम। मैम इसके परसेंट लग। क्या बच्चा? चलो जल्दी से बताएंगे कौन सा समीकरण है, कौन सा नहीं है। ओके बच्चे, फिर हम इसके बाद स्कूल में क्वेश्चन करेंगे। क्या बच्चा? मैम सबसे लास्ट वाला। बच्चा उसके अलावा भी है, लेकिन आपको मैसेज में आंसर देना है, माइक ऑन नहीं करो, पीछे से आवाज आ रही है कुछ, तो मैसेज में आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी जल्दी। बच्चा एक ही बार आंसर करना है। मैम मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर आप 8:30 वाली क्लास कर लेना। ठीक है, ओके मैम, बाय मैम। चलो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। विकास अब एक दो बार आंसर दे दो, अभी मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए नहीं है, मैंने देख लिया। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करो, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। रामपाल, क्या आईडी से जो बच्चा है, जस्सी, तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके ओके ओके, चलो फिर इसका आंसर बताते हैं। बच्चा आपको एक ही बार आंसर करना है, एक से ज्यादा बार नहीं करना। ओके, देखो सबसे पहली बात, जहां जहां में इक्वल का साइन दिख रहा है वो आपका समीकरण होगा। इसमें इक्वल का साइन दिख रहा है, इसमें बराबर का साइन दिख रहा है, और इसमें भी बराबर का साइन दिख रहा है, मतलब ये तो है, और इनमें नहीं दिख रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो तीसरा और चौथा वाला होगा वो नो होगा, और जो आपके बाकी होंगे वो क्या होंगे, एस होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ इक्वल का साइन देखना है। अगर बराबरी का साइन लगा है कि आपका दायां और बायां पक्ष बराबर है, तो वो क्या होगा, तो वो आपका समीकरण होगा, और अगर नहीं लगा है तो नहीं होगा। बच्चे सिर्फ पांचवा नहीं है,
पहला और दूसरा भी है, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, हमें सिर्फ बराबर का चिन्ह देखना होता है, और बराबर का चिन्ह जो है वो 1 में, 2 में और 5 में आ रहा है, तो ये आपके समीकरण कहलाएंगे, और जिनमें नहीं आ रहा है वो समीकरण नहीं कहलाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? पोल में क्वेश्चन करें। हाँ, जल्दी से बता दो बच्चे, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओ ठीक है, चलिए। ओके बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको देख के बताना है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ये समीकरण है कि नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि दाएं क्या आ रहा है बाएं क्या आ रहा है, आपको बस एक ही चिन्ह देखना है, अगर आ रहा है तो हाँ, और अगर नहीं है तो नो। मैम मेरा ठीक है। मैम अभी अभी क्या है? बच्चा मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, मेरे पास 7 आंसर आए हैं जिसमें से, सॉरी 9 आए हैं जिसमें से 7 करेक्ट है। बच्चे मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैंने भी कर दिया। मोस्टली बच्चों का करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ 2 ही बच्चों का इनकरेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 8 का करेक्ट है। मैम मेरा ठीक है, अभी किया है। हाँ तुम्हारा ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। सिक्स बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बच्चा जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, जिसने किया है मैंने भी किया, मेरा ठीक। सही है। 15 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 3 बच्चे बचे हुए हैं। अजय ठीक है तुम्हारा? दिखेगा। ओके 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं किया है, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तीन बच्चे अभी भी आंसर नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके 6 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड बच्चे, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों ने नहीं किया है, जिसमें से आपका 14 बच्चों का सही। वेरी गुड, इसका आंसर आप सबको ही पता है, आंसर क्या होएगा? आंसर होएगा यस, के आपका ये समीकरण है। हमें सीधा सीधा देखना था, इक्वल आए, इक्वल आ ही रहा है, तो अगर बराबर का साइन आ रहा है तो वो आपका क्या होगा? तो वो आपका समीकरण होगा। ठीक, चलिए। हाँ मोस्टली बच्चों का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? समीकरण को पहचानना है। इसमें एक समीकरण है, 3 समीकरण नहीं है। जो आपको इसमें समीकरण लगता है वो आप आंसर देंगे पोल सेक्शन में। वेट करेंगे, पोल सेक्शन ऑन कर रही हूँ, ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना। ऑन कर दिया है मैंने, आप लोग आंसर दे सकते हैं। हाँ आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। मैम जी मेरा सही है। 1 सेकेंड बच्चे, अभी बताते हैं। हाँ सबका सही है, 6 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, सबका ही करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था, आप भी आंसर करेंगे। मैम अभी अभी किया है। 1 सेकेंड बच्चा, देख के बताती हूँ। हाँ सबका ही करेक्ट है बच्चा। मैंने भी कर दिया, मेरा सही है। बच्चा अभी मैंने बता मैंने भी अभी किया, ठीक है। हाँ अभी का जस्ट किया है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो करेक्ट है। थोड़े पहले किया होगा तो मेरे पास इनकरेक्ट करेक्ट दोनों आंसर आए, तो फिर मैं नहीं बता सकती तब का। मैंने अभी किया है। ठीक है बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी
4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिनका आंसर नहीं आया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो जिसने नहीं किया है। चलिए 10 मोर सेकेंड बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी मेरे पास 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। 7 6 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो क्या हमें देखना था, समीकरण देखना था ना बच्चा। जो 3 बच्चों ने गलत करा बच्चा, आप इसमें कुछ गलत करने लायक ही नहीं था। समीकरण तब कब होता है जब उसमें बराबर का चिन्ह आता है, ठीक है। जो इक्वल का साइन है वो आता है। क्या इसमें बराबर है? नहीं है। क्या इसमें इक्वल है? नहीं है। इसमें इक्वल है? नहीं है। सिर्फ इसी में इक्वल है, ठीक है। इक्वल के बाद क्या लिखा है हमें इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। x लिखा है, y लिखा है, x प्लस 10 लिखा है, हमें मतलब नहीं है। अगर हमारा इक्वल का साइन आ रहा है, हाँ बच्चा इक्वल का साइन आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो समीकरण ही कहलाएगा, ओके। तो इसमें कौन सा समीकरण था? इसमें सी वाला जो था वो समीकरण था और वही ऑप्शन था, ठीक। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, सारे बच्चों को इसका करेक्ट आंसर देना है। इसमें हमें क्या करना है? सेम हमें क्या करना है? समीकरण की पहचान करनी है। पोल ऑन करियो मैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैम मेरा ठीक। 1 सेकेंड बच्चे। हाँ मेरा ठीक है, अभी अभी किया है। बच्चा मैम मेरा ठीक अभी अभी किया जस्ट। बच्चा सबका सही। अभी तक जितने बच्चों ने करा है सारे बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। मैम मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। यस बच्चा, आपका भी यस बच्चा, आपका भी मैम मैंने अभी अभी किया है, ठीक है। यस बच्चों, सबका सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जिनका आंसर नहीं आया अभी तक जल्दी से कर देंगे। अभी भी 4-5 बच्चों का आंसर नहीं आया। 11 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, जिसमें से सबका ही करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसका भी आंसर नहीं आया है आप जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। यस बच्चा, करेक्ट है आपका भी। चलिए 10 सेकेंड और बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ वरना। ओके 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, जिसने भी आंसर करा है सारे बच्चों का ही करेक्ट है, ओके। चलो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। हमें क्या करना था? समीकरण पहचानना था। सबको ही पता है आंसर क्या होएगा, सी, क्योंकि इसी में एक बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, बाकी में है ही नहीं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, हाँ सी आंसर था, सबका करेक्ट था बच्चा। समीकरण के प्रकार, जैसे बहुपद का प्रकार होता था बच्चा, ऐसे ही समीकरण का भी प्रकार होता है। यहाँ हमें क्या देखना होता है बच्चा? यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण के प्रकार में घात के आधार पर। सबसे पहली बात
कि वो समीकरण है कि नहीं, मतलब बराबर का चिन्ह तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके जो बराबर के चिन्ह वाले रूप में, जिसको हम समीकरण कहते हैं एक्स की, ठीक है, अगर x जो कि आपका चर है, एक्स वाई जेड जो भी है, चर की जो घात हो बच्चा, वो कैसी हो, अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम क्या कहें कि अधिकतम घात अगर, ठीक है, सबसे बड़ी घात जो आपकी है वो 2 हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, और अगर सबसे बड़ी घात जो है वो कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम त्रिघात कहते हैं। चलो एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। ये तो हमारे प्रकार की बात हो गई। पहले हम देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं बच्चे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आए। अब आपको मुझे बताना है क्या कौन कौन से एक चर वाले समीकरण है या फिर नहीं है। सबसे पहली बात बच्चा, एक चर का क्या मतलब होता है, एक चर का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड एल एम एन जो भी आपके चर होते हैं, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जिसका मान ना पता हो, इन सब में से अगर समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, समीकरण में एक ही चर आ रहा हो, तो हम ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, एक चर वाले समीकरण कहते हैं। अच्छा बताओ, क्या ये समीकरण एक चर वाला है या नहीं, आंसर। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी यस और नो, वाई लिखा है, ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है। मैं पूछ रही हूँ क्या ये समीकरण है, ये नहीं पूछ रही हूँ, क्या ये समीकरण एक चर वाला है, क्या इसमें सिर्फ एक ही चर आ रहा है। कैसी बातें करो बच्चा, इसमें 2 चर आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। हाँ ये नहीं है, इसमें एक्स और वाई 2 चर आ रहे हैं, तो अगर 2 चर आ रहे हैं तो वो एक चर वाला समीकरण कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं ये नहीं पूछ रही थी कि समीकरण है कि नहीं, समीकरण तो है ही, लेकिन इसमें 2 चर हो रहे हैं तो वो एक चर वाला नहीं कहलाएगा। ओके चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण की हम बात करें अगर, तो क्या होता है, ऐसे समीकरण में अधिकतम घात 1 होती है। यहां तक किसी को तो डाउट नहीं है ना बच्चे कि एक चर वाले का क्या मतलब होता है, कि जिसमें एक ही चर है, एक्स आ रहा है तो वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी नहीं आएगा, अगर वाई आ रहा है तो एक्स जेड कुछ भी नहीं आएगा, अगर जेड आ रहा है तो जेड में ही पूरा होगा। जैसे यहां पर एक समीकरण में लिख रही हूं, यहां देखो बराबर 0 लिख रखा है, अब इसमें देखो हर जगह एक्स ही एक्स आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक चर का समीकरण बोलेंगे। सारे जो भी घाते हैं, जो भी चर है वो एक्स ही है। लेकिन अगर ये इस तरह होता तो क्या हम इसको एक चर वाला बोलते, जल्दी से आंसर करो, क्या इसको हम एक चर वाला समीकरण बोलते, हाँ या ना, नो। ओके बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हम रैखिक समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। ओके ये तो नहीं बोलेंगे, नॉट अलाइव। बच्चे ये क्या नाम है, नॉट अलाइव, फिर तुम मैसेज कैसे कर रहे हो, गोस्ट हो तुम। नो सबको समझ आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 चर है, तो ये एक चर वाला तो हो ही नहीं सकता जब 3 चर है तो। ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है बच्चा ऐसे समीकरण जिनमें अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात 1 हो। सबसे पहली बात हमें क्या देखना है कि दिया गया जो भी प्रश्न है वो किस रूप में हो, व्यंजक या फिर बहुपद के रूप में ना हो, वो किसके रूप में हो, वो इक्वेशन के रूप में हो, समीकरण के रूप में हो, बराबर लगा हो। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो उसमें चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर हाँ उसकी अधिकतम घात 1 है और उसमें बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है, तभी तभी हम उस समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ आया, रैखिक होना चाहिए मतलब x की जो घात है वो 1 ही होना चाहिए, अधिकतम 1 होनी चाहिए, और जो आपका
दिया गया रूप है वो किस रूप में होना चाहिए, समीकरण के रूप में होना चाहिए, बराबर उसमें लगा होना चाहिए, तभी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देखो x की घात क्या है 1, ठीक, और बराबर का भी चिन्ह लगा, ठीक है। यहाँ पर देखो y की घात भी 1 है, z की घात भी 1 है, ओके, और बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ y का चिन्ह क्या है, 1 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देख लो, ये अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा बच्चा, रैखिक समीकरण के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही चर आ रहा हो, एक से ज्यादा भी चर आ सकते हैं, लेकिन सब में जो घात होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। पहला हमने क्या सीखा, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। दूसरा हमने क्या सीखा कि जो भी चर आ रहे हैं, जितने भी चर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, इन सब की घात जो है या इन सब की जो अधिकतम घात है उसको हम कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो दिया गया समीकरण क्या होएगा, दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण होगा। यहां तक कोई डाउट बच्चे, ठीक है। देखो, अगर यहां से मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगी कि किसी किसी समीकरण में एक ही चर होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक ही चर है और इसमें एक ही घात है, तो इस तरह को हम बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, ओके, ठीक है। अगर कोई रैखिक समीकरण है और उसमें एक ही चर आ रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ओके। तो अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हम क्या चीजें चेक करेंगे, 3 चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या उसमें एक ही चर आ रहा है, एक्स आ रहा तो एक्स ही आ रहा, वाई आ रहा तो वाई ही आ रहा है, और कोई अलग नहीं आ रहा है, जेड आ रहा है तो जेड ही आ रहा है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा चर है उसकी अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए बच्चे, 1 होनी चाहिए, ठीक। और लास्ट में हम चेक करेंगे, हाँ रैखिक समीकरण होगा बच्चा, लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे कि बराबर का चिन्ह आ रहा है या नहीं। अगर तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे x, इसमें देखते हैं हमने क्या क्या रूल बताया आपको, एक ही चर आना चाहिए। दूसरा हमने क्या बताया आपको कि अधिकतम घात जो है चर की वो कितनी होनी चाहिए, 1, और लास्ट वाला बराबर का चिन्ह होना चाहिए। पहले में देखो एक ही चर आ रहा है ना बच्चा x, इसकी घात क्या है, 1 है, और बराबर का चिन्ह है, तीनों फॉलो कर रहे हैं बच्चे, म्यूट करो, तीनों फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ देखो एक ही क्या आ रहा है आपका, एक ही चर आ रहा है y, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो चर की घात है वो भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, और बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये एक चर वाला समीकरण है। सेम यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, जल्दी से आंसर करो मुझे, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्या तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ। बाकी बच्चे, अरे एक बार आंसर दो, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ओके वेरी गुड। देखो ये रैखिक ही नहीं है, एक चर वाला तो है, ठीक है, यहाँ पर एक चर तो है जो कि क्या है, x है, x है, एक चर तो है, लेकिन क्या ये रैखिक है, नहीं, इसकी अधिकतम घात क्या है 2। तो हमारा जो दूसरा वाला रूल था जिसमें हम क्या कह रहे थे कि चर की घात 1 ही होनी चाहिए, वो फॉलो नहीं हो रहा। अच्छा चलो इसका आंसर दो, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अरे एक ही बार आंसर दो। पोल कर रहे हैं, पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके वेरी गुड।
आंसर है नो, क्योंकि इसमें दो चर आ रहे हैं, ठीक है, y और z। ओके, वेरी गुड। ओके, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी पहले, फिर हम इसका पोल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पहचानना है एक चर वाले रैखिक समीकरण को, ठीक है। यस और नो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण पहचानो। आंसर में यस और नो लिखना है बस, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड डालना, फिर यस और नो लिखना। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस 3, और चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नहीं, सेम क्वेश्चन दे दिया, सॉरी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स, 1 सेकेंड, चलो यस और नो करके जल्दी से आंसर देंगे 5 क्वेश्चंस का। हमारे कितने पोल है? कितने पोल हुए? तुम एक मिस कर दिए, शायद तुम नहीं थे तब हो गया। 3 हुए, 3 या 3 ही हुए, हाँ 3। ओके, नो 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 नो। अनुज, मैं कहूंगी तुम अपना आंसर एक बार दोबारा देखो, और विकास तुम भी जल्दी से बताएंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, मैं रूल लिख देती हूँ। 3 कंडीशन थी जो फुलफिल होने चाहिए। क्या है वो कंडीशंस? क्या थी बच्चे? सबसे पहली कंडीशन थी कि हमारा x जो है, मतलब जो x है, चर है, एक्स वाई जेड जो भी है, एक ही आना चाहिए, ठीक, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या था? एक्स की घात जो है, अधिकतम घात जो है, वो 1 होनी चाहिए, ठीक। तीसरा रूल था कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ओके, ओके, चलो, ओके, चलिए आपको एक बात हम बता देते हैं, सिर्फ इसमें एक ही आंसर है जो है ये, बाकी सारे नो है। अब मैं आपको बताती हूँ रीजन, ठीक है। इसका भी आंसर नो है, इसका भी आंसर नो है, इसका भी आंसर नो है, और इसका भी आंसर नो है। अब ध्यान से सुनेंगे आंसर्स के बारे में। देखो, पहले हमें क्या चाहिए? एक चर। हमने क्या पूछा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, क्या ये एक चर का है? तो ये देखो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें 2 चर आ रहे हैं, एक्स और वाई, तो ये एक चर वाला कैसे हो जाएगा? तो पहला तो आपका आंसर नो हो गया, ठीक है। हाँ, ओनली 5 इज द आंसर। यहाँ देखो, इसमें भी एक से ज्यादा चर आ रहे हैं, एक्स एक चर है, वाई एक चर है, ए एक चर है, बी एक चर है, 4 चर हो गए। अगर 4 चर हो गए तो क्या ये एक चर वाला रहा? नहीं रहा, तो आंसर क्या होगा? नो। यहाँ देखो, क्या ये समीकरण है? इतना बताओ मुझे, थर्ड वाला समीकरण है क्या? समीकरण की क्या रूल रहता है कि बराबर होना चाहिए। इसमें तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है, मतलब ये तो समीकरण ही नहीं है, तो एक चर वाला है या रैखिक है या नहीं है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये रैखिक समीकरण ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नो है। बराबर नहीं आ रहा है, 3 रूल बताए थे ना मैंने कि एक्स वाई जेड जो भी चर है, 1 आना चाहिए, एक्स की घात अधिकतम क्या है? 1 आनी चाहिए, और तीसरा रूल क्या था? बराबर का चिन्ह आना चाहिए। इसमें तो बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा ना बच्चा,
ये देखो लास्ट वाला मतलब सेकंड वाला, इसमें अधिकतम घात क्या है? इसमें अधिकतम घात 2 है, हमें कितनी चाहिए? हमें चाहिए 1, तो ये भी 9 है, बस लास्ट का सही था। इसमें हमारी सारी चीजें फॉलो हो रहे हैं, एक्स एक्स एक्स, सब जगह एक्स एक्स ही आ रहे हैं। हाँ बस क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पर देखो घात कितनी है? 1 है और बराबर का चिन्ह भी है, तो यहाँ ये वाला आपका सही था। किसी को कोई डाउट है? वरना हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बता दो। हाँ पोल करेंगे, यस बच्चे पोल करते हैं। चलिए ध्यान से करेंगे, इन तीनों रूलों को लिख लो कोने में, तो जब आंसर दो इन तीनों को चेक कर लेना, तीनों आएगा तभी एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। तो एक चर, फिर रैखिक और फिर समीकरण, 3 चीजें हैं, तीनों चीजों का ध्यान रखें। और पोल ऑन कर रहे हैं, आप सब पोल में आंसर करेंगे, ध्यान से आंसर करेंगे, सारे बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे। मैम मेरा ठीक? यस ठीक है, ओके 3 बच्चों ने आंसर करा, सबका सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। यस बच्चा, बच्चा अजय म्यूट करो। बच्चे सोच समझ के आंसर करो, आप लोग गलत भी आंसर कर रहे हो। 9 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का सही है, 2-3 बच्चे आंसर गलत भी कर रहे हो, तो ध्यान से करेंगे। मैम अभी आया वो सही है। यस बच्चों सही है। जिसने आंसर नहीं किया है बच्चा, मैम अभी किया है। करेक्ट है बच्चा आपका भी। नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है, अगर नाम आदि चीजों का ध्यान से पढ़ लो तो उसके बारे में भी पता चल ही जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं आंसर देने के लिए, जल्दी से करेंगे, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 30 सेकंड दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। यस बच्चा करेक्ट है आपका भी। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं हम। जो 2 बच्चे बचे हैं आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। 6 5 4 3 2 और 1। ओके 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्या आंसर क्या था। पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए चर हो एक ही, ठीक है। समीकरण कैसा हो? पहले तो समीकरण हो, समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह हो, ठीक, वो तो सब में ही है, तो इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। दूसरा क्या? रैखिक, रैखिक का मतलब क्या है? अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। तो यहां से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसमें x की घात क्या है? 2, अधिकतम घात 2 है ना, तो 1 तो नहीं हुई, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें कितने चर है? 2 चर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी कितने चर है? 2 चर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो एक ही चर है जो कि x है, x की घात क्या है? 1, तो आंसर क्या हो गया बच्चा? आंसर होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही आपको देख के करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखेगा अभी। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से करेंगे। नहीं दिख रहा? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, इस बारे में क्लास नहीं ले पा रहा। हाँ हाँ बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कर ले। चलो इसमें भी वही करना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको पहचानना है। देखेंगे सही से कि पूछ क्या रहा है, पूरा क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। मैम मेरा ठीक है? ठीक है, मैम मेरा ठीक है। सबका सही है जितने बच्चों ने किया है अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
6 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है जी। हाँ बच्चा, सबका सही। 8 बच्चों ने किया है, सबका ही करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैंने अभी अभी किया है। आपका भी करेक्ट है बच्चा। और जाना नहीं है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम है। तो ऐसा नहीं है आंसर देके निकल लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना किसी को। 9 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। मैम बच्चा मैंने कर दिया, ठीक है। अजय, कैमरा ऑन करना। हाँ बच्चा, आपका भी करेक्ट है। 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, आपका भी सही है जिसने अभी आंसर करा है। चलिए काउंट कर रहे हैं हम। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, सबका ही आंसर करेक्ट है। तो कुछ है नहीं बताने को, आंसर आप सबको ही पता है क्या है, सी। क्योंकि इसमें ही x की घात 1 है, बराबर लगा है और सिर्फ x है, तो यही है। इसमें देखो 2 थी घात, इसमें 2 चर आ रहे थे, इसमें बराबर ही नहीं था, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा सी। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से बच्चे, एक क्वेश्चन क्यों बचे रहे हमारा। क्या हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चे, सब क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बस। मैम मेरा ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का करेक्ट है, जल्दी से आंसर कर देंगे आप सब। मेरा ठीक अभी है। तक तो हाँ, अभी तक तो सबको ही पहचान में आ गया। क्या ढूंढना है हमें? एक चर, रैखिक और समीकरण, 3 चीजें मैम ढूंढनी मेरा है। ठीक है। हाँ बच्चा, अभी जस्ट किया है तो करेक्ट है आपका भी। मेरा ठीक है जी। बच्चा मैं अभी नहीं बता सकती, मेरे पास एक करेक्ट एक रॉन्ग आंसर आया, तो मैं अभी आपको आंसर ही बताऊंगी थोड़ी देर में। मैम अभी अभी क्या है, ठीक है। बच्चा वेट करेंगे, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि वो 1-2 बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हो, सही भी आंसर दे रहे हो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा म्यूट ही रखना है, अनम्यूट नहीं करना अपना माइक को। और जिसने आंसर नहीं किया है, मैम अभी अभी किया है जस्ट। करेक्ट है आपका अभी जो किया है। मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ। जो 2 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप जल्दी से कर देंगे। दो बच्चे जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, बच्चा जल्दी से आंसर दे दो। ठीक है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा आप लोगों ने इसमें इतना गलत क्यों करा? 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। देखो यहाँ में वही तो करना था, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना था। इसमें एक चर तो नहीं है, इसमें तो 2 चर आ रहे हैं, एक्स और जेड, सॉरी वाई और जेड, तो ये तो आंसर नहीं होएगा। इसमें तो 3 चर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये कैसे आंसर होगा? इसमें देखो भले ही एक चर आ रहा है, लेकिन एक्स की घात कितनी आ रही है? 2। हमें तो सबसे बड़ी घात ही 1 चाहिए, तो क्या ये होगा? नहीं। यहाँ देखो x की घात 1 आ रही है और सिर्फ x आ रहा है, तो ये वाला आंसर होएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? डी। ओके, तो ये हमारा आज का क्लास था। हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका होगा द्विघात वाले समीकरण। ओके, चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं। क्विज में भेजूंगी, आप सबको उस क्विज को अटेम्प्ट करना है और वापस ग्रुप में अपना मार्क्स भेजने। ओके।
ओके बच्चे।